और यहाँ पर जैसे हम सारे काम हमारे अटके हुए हैं और जो हमारे वहाँ पर सड़कें हैं वो पूरा झटका देती हैं, तो लटके झटके वही मैंने बोला था कि भाई जो कोई काम हो नहीं रहा है ते हुए, अब इनको अगर ये लगा कि नहीं मैंने कुछ इनके बारे में गलत बोल दिया कुछ, तो वो एक आम चलन की भाषा भी है हमारे यहाँ की। कोई अनपार्लियामेंट्री या कोई असंसदीय भाषा या कहीं किसी के मर्यादा हनन करने का हमारी कोई मंशा नहीं रही। पहले कहा कि जब इसमें कोई मैंने गलत नहीं बोला तो माफ़ी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठा, कभी कुछ नहीं किया। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम निश्चित तौर से जो सही बात है वो बोलेंगे, उसके चाहे मेरे खिलाफ FIR करें, चाहे मुझे जेल भिजवाएं, हम लोग अपनी बात से पीछे हटें। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय राय बैठे हुए हैं। अजय राय इस वक्त कांग्रेस की प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा के साथ गाजीपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन यात्रा के पहले पहुंचने से पहले ही एक विवाद भी इनके साथ साथ आ गया है। वो है स्मृति ईरानी पे टिप्पणी का एक मामला। इसमें सोनभद्र में एक इनके ऊपर FIR हुई है। और आपको एक चीज और बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आया है, उसमें इन्हीं की गवाही से मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, ऐसा विद्वानों का मानना है। आज हमारे साथ अजय राय बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर ये निकले हैं उसका क्या उद्देश्य है और जो भी बातें इन्होंने कही है, इनके ऊपर जो FIR हुई है, इस पे इनकी राय लेंगे। सर, पहले तो आपका यूपी तक का स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा लेकर आप निकले हैं गाजीपुर, तो ये यात्रा कब से चली और आपका समापन कब है इसे? ये देखिए, यात्रा हम लोग प्रयागराज की पवित्र धरती से प्रारंभ किया हम लोगों ने, और वहाँ से मनकामेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़े। और वो यात्रा प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, उसके बाद भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आज गाजीपुर में हम लोग पधारे हैं चंदौली होते हुए। इसका समापन हम लोग 22 तारीख को वाराणसी में बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी में करेंगे। सर, आपके आने से पहले एक विवाद आपके साथ साथ चला आ रहा है, स्मृति ईरानी पे टिप्पणी का मामला, उसमें सोनभद्र में आपके ऊपर FIR भी हो गई है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो अमेठी हम लोग लगातार हमारे ही इस प्रांत में है अमेठी, जहाँ से हमारे नेता राहुल जी वहाँ से सांसद रहे, राजू जी सांसद थे, पूरा परिवार उनके, संजय जी से लेकर सब लोग वहाँ के सांसद प्रधानमंत्री रहे राजू जी। निश्चित तौर से वहाँ की जनता जो राहुल जी को हराकर काफ़ी तो पश्चाताप कर रही है। दूसरा, जो वहाँ से स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको वहाँ लेकर काफ़ी जनता में नाराज़गी है, काफ़ी लोग वहाँ आक्रोशित हैं। और वो यही बोले कि भैया यहाँ केवल आती हैं और यहाँ पर जैसे हम सारे काम हमारे अटके हुए हैं और जो हमारे वहाँ पर सड़कें हैं वो पूरा झटका देती हैं, तो लटके झटके वही मैंने बोला था कि भाई जो कोई काम हो नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें जनता यही चाहती है कि हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद विधायक मंत्री, वो हमारे क्षेत्र में काम करें, विकास करें, और जो सड़कें टूटी हैं, जो झटके लग रहे हैं वो ठीक हों, जो काम हमारे अटके हैं उस काम को, जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, जो राहुल जी के समय स्टार्ट काम थे वो भी अटका दिए गए हैं कि राहुल गांधी को श्रेय न उसका जाए। ये सारी चीज़ों को लेते हुए अब इनको अगर ये लगा कि नहीं मैंने कुछ इनके बारे में गलत बोल दिया कुछ, तो वो एक आम चलन की भाषा भी है हमारे यहाँ की। कोई अनपार्लियामेंट्री या कोई असंसदीय भाषा या कहीं किसी के मर्यादा हनन करने का हमारी कोई मंशा नहीं रही है। तो इसमें क्या कोई आप उनसे माफी मांगेंगे या क्या, मतलब आगे की क्या रणनीति है? मैंने पहले कहा कि जब इसमें कोई मैंने गलत नहीं बोला तो माफ़ी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। और देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, इन लोगों ने हमारे नेता के बारे में, हमारे नेता सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में क्या क्या बात बोला है, मैं उसको अपने शब्द अपनी ज़बान से नहीं बोल सकता। उस पर कभी इन लोगों ने कोई FIR, कोई भी माफ़ी नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं किया। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम निश्चित तौर से जो सही बात है वो बोलेंगे, उसके चाहे मेरे खिलाफ FIR करें, चाहे मुझे जेल भिजवाएं, हम लोग अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप 11 प्रयागराज से आप चले हैं, गाजीपुर पहुंचे हैं, और आपने बताया कि 11 जिलों में, तो इस वक्त जो लटके झटके वाली सड़क है, क्या उससे रूबरू हुए? देखिए, लटके झटके वाली सड़क लगभग लगभग, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो प्रयागराज से कौशाम्बी की सड़कें हो, चाहे भदोही की रास्ते, अब जौनपुर से भदोही का एक रास्ता है, वहाँ आप अपनी टीम को भेजकर देखवा सकते हैं कि पूरी सड़क एकदम गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, वो पूरे झटके ही झटके लग रहे हैं और सारे काम लटके ही हुए हैं।
पूरी सड़क जौनपुर से भदोही स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ, पूरी सड़क हमारे गाड़ियों के टायर बस्ट हो गए, काफ़ी परेशानियां हम लोग को हुई। और थोड़ी दूर की सड़क है वो पर एकदम खराब हो चुकी है, 20 साल से खराब है। तो ये झटके ही लग रहे हैं लगातार, और आगे भी जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उस तरीके से चीज़ें खराब हो चुकी हैं। आप देखिए ये इतना बड़ा वीर अब्दुल हमीद सेतु, इस पर गटर लगा के रोका जा रहा है। ये किस लिए बनाया गया था? सुगम यातायात के लिए, कि गाजीपुर में ट्रकें बसें चलेंगी तो यहाँ पे जो दुकान है ढाबे हैं लोग, उनके यहाँ बेचारों को 2 पैसा मिलेगा, आएंगे जाएंगे। आज वो गटर लगा के बंद है, उसका कोई नया विकल्प या उसके बारे में कोई नया, किसने बनवाया वीर अब्दुल ये सेतु जो बना है, किसकी देन है? उसके बगल में सर एक बन रहा है बड़ा पुल, वो तो रेलवे का मैं सुन रहा हूँ बन रहा है शायद। हाँ, रेलवे का जैसा बताया लोगों ने बन रहा है। तो निश्चित तौर से इसको जल्द से जल्द इससे जहाँ जहाँ भी ऐसे पुल हैं, जैसे मिर्जापुर में भी हम लोग को इस तरह से मिला, उस पर ट्रकें नहीं जा सकती, हर जगह स्थितियाँ, कई जगह से हम लोग को दिक्कत। योगी सरकार का दावा था कि गड्ढा मुक्त सारी सड़कें हो जाएंगी, तो क्या आप उन दावों की पोल खोल रहे हैं? नहीं, दावों की जो सही बात है उसको मैं बता रहा हूँ। आप अपनी टीम भेज दीजिए जौनपुर से भदोही वाली सड़क पर, इनके पूरे जो गड्ढा मुक्त है, मैंने कहा ना कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है, वो सामने आ जाएगी। सारी चीज़ ध्वस्त हो चुकी हैं। अजय राय जी, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, उसमें आप गवाह भी थे, और मुझे लगता है कि सजा के बाद पहली बार आप गाजीपुर भी आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर की धरती से? देखिए, ये हमारी मातृभूमि है। मैं मूलतः रहने वाला गाजीपुर, जमनिया तहसील मलसा गांव है। अभी हम वहीं पर घर में पूजा करके वहाँ से हम लोग इधर ये एंट्री किए हैं। सैयद राजा से हमारी यात्रा आई है। निश्चित तौर से जो ऐसे अत्याचारी और जो इस तरह के अपराधी हैं, उनके खिलाफ निश्चित न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, और हमारी गवाही जो 5 मुकदमों में, उस 5 मुकदमों के आधार पर जो ये गैंगस्टर एक्ट लगा था, उसमें 4 मुकदमे जिसमें मुख्तार अंसारी दोष मुक्त हो गए थे। अकेला मुकदमा मेरे बड़े भैया का अवधेश राय जी का था, जिसमें मैंने गवाही दी। उस गवाही के आधार पर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना न्यायपालिका ने लगाया। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर से विद्वान जज साहब ने बहुत ही जबरदस्त निर्णय दिया है, जिसे आम जनमानस, आम जनता, गाजीपुर के लोग जो इनसे भयग्रस्त थे, जो इनसे प्रताड़ित थे, जिनको प्रताड़ित किया था इन लोगों ने, आम जनता प्रसन्न है, खुश है। अभी अफजाल अंसारी का एक बयान आया है, उनके वकील का बयान आया है कि गैंग चार्ट पे शायद साइन नहीं था, इसलिए गैंगस्टर नहीं बनता था, और आप लोगों से 1991 में जब वो हादसा हुआ उसके पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने शायद अपनी गवाही में किया था, तो ये केस उनके ऊपर बनता ही नहीं है। तो इस कानूनी दावपेच में वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी उनके छूटने की गुंजाइश है? देखिए, ऐसा है कि ये लोग, यही दिन इनका काम सब यही सब है। आपको मैं बता दूं कि जो व्यक्ति लगातार इतने साल से जेल के अंदर बंद है, तो और कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो दावपेच बचने के तमाम रास्ते निकालेंगे। पर विद्वान न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके वकील साहब क्या बोलते हैं, अफजाल अंसारी क्या बोलते हैं, इनका तो काम ही यही है कि गलत काम करके मुख्तार अंसारी आ रहे हैं, उनको बचाना, उनको सेव करना। इसमें एक मूल केस की सुना था, पत्रावली भी गायब हो गई थी। नहीं नहीं, सभी पत्रावलियां हैं, मूल केस की सभी पत्रावलियां हैं, कोई गायब नहीं। लोगों ने इस तरह की सारी चीज़ों को कराया है जानबूझ करके, कैसे भी मुकदमा अभी 1991 का मुकदमा है भैया वाला, सोच सकते 32 साल हो गए, क्यों अटके? केवल इन लोगों ने, केवल उसको, वो तो हम लोग जैसा व्यक्ति जो लड़ रहा है बिना सरकार के सहयोग, बिना सपोर्ट के, अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के बल पर हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरे लोग रहते तब तो बिखर जाते। आज भाजपा के यहाँ के वर्तमान के विधायक थे ना, किशन राय साहब, उनकी घटना घटी, उसमें 8 लोगों की हत्या हुई, 400 राउंड गोली चली, और सब बरी हो गए, भाग गए लोग। सोचिए आप, इस तरह की चीजें कितनी शर्मनाक चीजें हैं। और भाजपा के लोग श्रद्धांजलि देते हैं, भाजपा के लोग शहादत दिवस मनाते हैं। शहादत दिवस मनाइए, श्रद्धांजलि दीजिए, तब दीजिए जब ऐसे दुर्दांत अपराधी के खिलाफ आप दंड, कठोर से कठोर उनको दंड दिलवाने का। आप सारे गवाह आपके टूट गए, भाग्य कैसे टूट गए? आपकी सरकार है, भारत सरकार के मंत्री रहे, उसके बावजूद गवाह कैसे टूट गए? ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमारे जैसा व्यक्ति, मैं साधारण, मैंने कोई विधायक हूं ना मंत्री हूं, कोई मेरी सरकार है, उसके बावजूद भी डट के खड़ा हूं, क्योंकि मैं अपने भाई के हत्यारों के उस पे खिलाफ, और जो लोग समाज में गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ डटकर मैं खड़ा हूं, आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। अजय राय जी, मुख्तार अंसारी का जो केस, मूल केस चल रहा है बनारस में, तो क्या उसमें भी इतनी ही मजबूती से आप खड़े हैं?
नहीं, उसमें तो मेरी पूरी गवाही हो चुकी है, उसमें मेरी भी गवाही हो चुकी है, मेरे दूसरे चश्मदीद गवाह हैं विजय पांडे जी, उनकी भी गवाही हो चुकी है। और हमारी तरफ से पूरा जो पूरी जितनी भी जीरा गवाही है पूरी हो चुकी है। अब 7 तारीख का डेट पड़ा है, वो कोर्ट खाली थी, नहीं तो वहाँ का भी निर्णय जल्द आ जाता। मुझे लगता है कि अब जो मुख्तार अंसारी का पक्ष है वो पक्ष इनको रखना है, और बहुत जल्द जल्द निर्णय मैं समझता हूँ कि उसमें भी न्यायपालिका हम सबको देगी, न्याय मिलेगा, ये हम सबको पूरा विश्वास है। अजय राय जी, अभी आप बनारस से पिछली बार लड़े थे और मोदी जी की संसदीय सीट है, तो क्या लगता है इस बार भी कांग्रेस से आप उसी संसदीय सीट से फिर दावा ठोकेंगे? देखिए, ऐसा है, मोदी जी की संसदीय सीट नहीं है, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, और वहाँ पे जो हर हर महादेव करेगा वही काम कर पाएगा। इन लोगों ने नारा लगवाया था ना, हर हर मोदी का, उसका जवाब जनता देगी। और आपको मैं बता दूं कि जो आने वाला समय 2024 का होगा, वो निश्चित तौर से मोदी जी को चुनाव वहाँ पे हारेंगे, उसका मुंह दिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बनारस में जो चीज़ बनारस को चाहिए, रोजगार, काम, वहाँ बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है, महंगाई पूरे देश में है, उस पर कोई कंट्रोल। आप बनारस शहर आज चले जाइए, आप जाके 4 घंटे 5 घंटे जाम में फंस जाएंगे। आज भी स्थिति यही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र यही कहा जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे जाम में फंसेंगे आप। 9 साल 10 साल हो गया, और आज एक जाम की स्थिति, आप ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं सुधार पाए। उन्होंने एक वहाँ पर बंदरगाह बनाया है रामनगर में, पूरी तरीके सारी मशीनें सड़ रही हैं, जंग लग गया, वहाँ सियार घूमते हैं, वहाँ पे कुत्ते घूमते हैं। प्रधानमंत्री 2019 में उसका उद्घाटन किया, एक भी कंसाइनमेंट, एक भी जहाज वहाँ से न कोई सामान गया, न वहाँ से कोई आया गया। 10,000 करोड़ की योजना है हल्दिया से प्रयागराज की, पूरी तरीके से मिट्टी मिल गई है। तो ये निश्चित तौर से इस बार अगर बनारस से चुनाव लड़ेंगे, बनारस की जनता इस बार हम लोग, क्योंकि हमारा जरूर गृह जनपद मातृभूमि गाजीपुर है, पर हम लोग का कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, मेरा जन्म स्थान बनारस है। बनारस की जनता निश्चित तौर से इस बार जवाब देगी, भरपूर जवाब। उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल जी क्या सोचते हैं? अमेठी फिर से आएंगे? नहीं, देखिए, राहुल जी या गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को निश्चित तौर से अपना मानता है, और अमेठी पुश्तैनी सीट है, बाप दादाओं से चलिए। हम लोग जिस जिन लोगों से मिले, उन्होंने कहा भैया हम उनके पोते हैं, हमारे दादाजी राजू जी के साथ काम किए हैं, इंदिरा जी के साथ काम किए हैं, तो हम लोग से तो गलती हो गई, उस गलती का परिमार्जन करेंगे। राहुल गांधी को इस बार यहाँ से सांसद बनाएंगे, भारी मतों से चुनाव जिताकर देश का प्रधानमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं। क्या ये लगता है, यहाँ की जनता का डिमांड है। क्या लगता है स्मृति ईरानी फिर उनके सामने राहुल? अब ये स्मृति ईरानी मुझे नहीं लगता है, देखिए वो तो जो आई हैं, अब वो एक बड़े सब्जबाग के साथ आई थी, बड़ी लंबी चौड़ी झूठी बात करने आई थी, जनता को भ्रमित कर लिया। छोटी सी बात पे वो घबराने लग रही हैं, एक हम लोग की बात पर, एक वक्तव्य पे घबरा रही हैं कि भाई जब आपके वहाँ पे अपने काम लटका के रखा है और सड़क पे झटके लग रहे हैं, उतने पे आपको तिल मिला जा रही हैं, तो अब समझ सकते हैं कि आम जनता की बात, जो आम जनता जो आकर अपने नेता से लड़ जाती है, अपने नेता से भिड़ जाती है, उस कार्यकर्ता और नेता का क्या महत्व होगा उनकी नज़र में, आप ही समझ सकते हैं। एक राजनीतिक गलियारों में बात उठती है कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी ले सकती हैं क्या इस 2024 में? अब देखिए, ये तो उनके परिवार का मामला है, अब इस पे तो वो निर्णय हम लोग तो, हमारे क्योंकि रायबरेली मेरे उसमें नहीं है, अमेठी मेरे प्रभार क्षेत्र में है, तो अमेठी की बात मैं कर सकता हूँ। निश्चित तौर से राहुल जी अमेठी का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जनों की डिमांड है कि प्रियंका आवे। प्रियंका जी तो हैं ही हैं। नहीं, संसदीय चुनाव देखिए, वो उनके ऊपर, इच्छा के ऊपर है कि वो आती कि नहीं आती हैं। ये प्रियंका जी लीडरशिप, हम लोग उन्हीं के उसमें मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, वो हमारी इंचार्ज हैं, हमारी महासचिव हैं। अब आगे चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो उनके परिवार का मसला है, पर राहुल जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अमेठी उनके लिए एकदम ललायित है, उनको खोज रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कितना जोड़ पाई? अब ये तो मैं समझता हूँ कि आप खुद देख रहे हैं कि जब हम लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो लोगों को मिर्चा लग जा रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। और आम जनमानस जो आज बेरोजगारी से, महंगाई से, आज आप देख लीजिए कहीं पर भी एक लेबर क्लास, हम लोग विंध्याचल में दर्शन करने गए थे, लौटे तो वहाँ पे ईंटा उठा रहे थे। हमने पूछा कहाँ घर है भैया, तो कहा साहब लखीमपुर खीरी के रहने वाले। हम लखीमपुर खीरी से यहाँ के काम कर रहे हो? कहा साहब कोई काम ही नहीं है, नदियाँ थी हमारी सब फसलें बह गई, 350 रुपया रोज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज आम आदमी परेशान है, तो वो जुड़ रहा है। वो हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा से, जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, आम आदमी का समर्थन। अब बच्चे जो अपने नौकरी के लिए जो फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें 18% जीएसटी दे रहे हैं।
अभी नौकरी मिली नहीं, 2 पैसा उनको कमाई का जरिया नहीं है, और 18% जीएसटी दे रहे हैं। दुखी हैं लोग, कफन पे जीएसटी ले रहे हैं, कफन पे टैक्स ले रहे हैं। सोच सकते हैं आपकी किस तरीके से सरकार लोगों का शोषण कर रही है। व्यापारी आज जीएसटी, जो राहुल जी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स, आज जब 16 में कहता है गब्बर आया रहा बेटा सो जा, आज गब्बर आ रहा है, गब्बर आ रहा है, व्यापारी दुकान छोड़ के भाग रहे हैं। उसी व्यापारी ने जो जनसंघ से लेकर भाजपा की सेवा की, आज उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ी है और उनको चोर साबित करने पर लगी है, उनके पीछे पड़े हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं चोरों को पकड़ो, चोर बना रहे हैं। सोचिए, जो व्यापारी खून पसीने से सींच कर जनसंघ भाजपा को लाया, दीपक और बाती लोग कहते थे बनियों की पार्टी है, आज वही व्यापारी बनिया आज परेशान है, भाग रहा है बेचारा। वो हम कांग्रेस के लोग उसके साथ खड़े हैं, तब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और हमारी सरकार आएगी, हम जीएसटी का एक स्लैब लागू करेंगे, हम बाकी जीएसटी के जितने स्लैब हैं उसको समाप्त करेंगे। सर, 28 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नोटिस भेजा है, तो क्या उपस्थित होंगे अपना पक्ष? निश्चित तौर से उसका जवाब दिया जाएगा, जो उन्होंने नोटिस दिया उसका जवाब देंगे। जो भी कानूनी चीजें हैं उसको हम पूरी तरीके से कानून के साथ उसका जवाब देंगे। स्मृति ईरानी के बयान पर जो आपने दिया था उस पर आप अड़े हैं? बिल्कुल, हमने कोई उसमें अमर्यादित कोई इसमें ऐसी बात नहीं बोली, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कुछ हमने नहीं बोला। ये हमारे यहाँ की बोलचाल है, और जो हमने बोला भी लटका के झटका के, हमने यही बोला कि भाई आपने जो काम वहाँ पे लटके पड़े हैं, जो वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, जो सड़कों पर झटके लग रहे हैं, पूरा हम लोगों ने जो 800-1000 किलोमीटर की यात्रा की है, हम लोग पूरी तरीके से कमर हाथ पैर पूरी तरीके से एकदम दर्द कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग अपने बयान पे कायम हैं। तो ये थे अजय राय, जिन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी को उन्होंने अनपार्लियामेंट्री कुछ भी नहीं कहा है और वो अपने बयान पे कायम रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे खिलाफ धाराएं लगी हैं उसका भी जवाब देंगे, और 28 दिसंबर को जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुझे बुलाया है उसका भी वो जवाब देंगे। फिलहाल अजय राय मुख्तार अंसारी के मसले पर कोर्ट को बधाई दे रहे हैं और अपनी प्रांतीय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर बहुत उत्साहित भी हैं। विनय कुमार सिंह, यूपी तक, गाजीपुर।